साल था 1963। एक स्कैंडल, एक बहरान और एक ऐसा मौका जिसने सरमायाकारी की तारीख ही बदल दी। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो साबित करती है कि जब मार्केट में सब लोग डर रहे हों तभी असल दौलत कमाई जाती है। जी हाँ, ये कहानी है सैलेड ऑयल की। बिल्कुल आम सी चीज़ है ला। लेकिन यही आम सी चीज़ तारीख की सबसे बड़ी और शानदार इन्वेस्टमेंट्स में से एक की वजह बनी। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए चलते हैं साल 1963 में। अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट्स में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया जिसने वॉल स्ट्रीट को झकझोर कर रख दिया। देखिए, फ्रॉड बहुत सिंपल था। एक कंपनी थी, एलाइड क्रूड। उसने दावा किया कि उनके पास हजारों बैरल सैलेड ऑयल है। बैंकों ने इस दावे पर यकीन करके उन्हें करोड़ों डॉलर के लोन्स दे दिए। मगर असल सच क्या था कि उन टैंकों में तेल नहीं, ज्यादातर पानी भरा हुआ था। और जब ये धोखा सामने आया तो मार्केट में तूफान बरपा हो गया। और इस पूरे स्कैंडल का सबसे बड़ा शिकार कौन बना? एक ऐसा नाम जिस पर सब आंखें बंद करके भरोसा करते थे, अमेरिकन एक्सप्रेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही उन जाली डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया था। तो अब जब ऐसा स्कैंडल सामने आता है तो होता क्या है? पैनिक, खौफ और एक गिरता हुआ स्टॉक। मार्केट का रिएक्शन फौरी और जज्बाती था। देखते ही देखते जैसे ही लोगों का एतमाद टूटा, अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर्स की कीमत सीधा 40% नीचे गिर गई। ये एक ज़बरदस्त तबाही थी। जरा उस वक्त के माहौल का तस्वर कीजिए। हर तरफ अखबारों में, टीवी पर एक ही आवाज गूंज रही थी, अमेरिकन एक्सप्रेस खत्म हो गई। हर कोई डर के मारे अपने शेयर्स बेचकर भाग रहा था। लेकिन इस खौफ और अफरा तफरी के बीच एक शख्स था जो इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल अलग नज़र से देख रहा था। और यहाँ एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, एक नौजवान वॉरेन बफेट। जहाँ पूरी मार्केट में आग लगी हुई थी, वहाँ ये 33 साल का सरमायाकार वॉरेन बफेट बिल्कुल सुकून से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। उसका देखने का अंदाज सबसे जुदा था। और यही इस कहानी का दिल है। बुरान को देखने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके। एक तरफ मार्केट थी जिसका फोकस सिर्फ स्कैंडल और गिरती हुई कीमतों पर था। दूसरी तरफ थे बफेट जिनका फोकस ब्रांड की ताकत पर था। एक तरफ खौफ था और दूसरी तरफ अक्ल और लॉजिक। तो बफेट ने क्या किया? उसने स्टॉक प्राइस देखने के बजाय ज़मीनी हकीकत जानने का फैसला किया। वो न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में गया और बस ये देखा कि लोग क्या कर रहे हैं। और उसने देखा कि लोग अभी भी अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स और ट्रैवलर्स चेक्स बिल्कुल पहले की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ से उसने नतीजा निकाला कि ब्रांड पर लोगों का भरोसा अभी भी कायम था। अपनी इस तहकीक की बुनियाद पर बफेट ने एक ऐसा फैसला किया जो उस वक्त सबको पागलपन लग रहा था। ये एक फैसलाकुन लम्हा था। बफेट का नतीजा बिल्कुल साफ था। मार्केट घबराहट में है, लेकिन कंपनी का जो असल बिजनेस है उसकी बुनियाद वो बहुत मजबूत है। इस आरजी स्कैंडल ने तारीख का एक बहुत बड़ा मौका पैदा कर दिया था। और उसने इस मौके पर कितना बड़ा दांव लगाया? अपनी कुल दौलत का 40% अमेरिकन एक्सप्रेस के स्टॉक में लगा दिया। ये एक बहुत ही बड़ा फैसला था। और लोगों का रिएक्शन क्या था? बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं। सबने कहा, ये तो पागल हो गया है। उस वक्त ये कदम इंतहाई खतरनाक और बेवकूफ़ाना लग रहा था। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से की तरफ जहां बफेट के सब्र और उसकी अक्लमंदी का फल सामने आता है। बस कुछ ही सालों में जब स्कैंडल का शोर थमा, अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपनी साख वापस हासिल कर ली और बफेट की इन्वेस्टमेंट वो 5 गुना बढ़ चुकी थी। एक शानदार कामयाबी। लेकिन जानते हैं, असल इनाम सिर्फ पैसा नहीं था। असल इनाम था वो हमेशा याद रहने वाला सबक जो इस कहानी ने दुनिया को सिखाया। और ये सबक खुद वॉरेन बफेट के अल्फाज में बेहतरीन तरीके से बयान होता है। स्टॉक मार्केट बेसब्रे लोगों से पैसा लेकर सब्र करने वालों को मुंतकिल करने का एक आला है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहला, मार्केट के शोर को नज़रअंदाज करें। दूसरा, हमेशा ब्रांड की असल ताकत पर फोकस करें। तीसरा, ये याद रखें कि दूसरों का खौफ अक्लमंद सरमायाकार के लिए एक मौका होता है। और सबसे अहम, सब्र ही सरमायाकारी में सबसे बड़ी सलाहियत है। तो अगली बार जब मार्केट में अफरा तफरी हो और हर कोई बेच रहा हो, अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिएगा, जब सब घबरा रहे हैं तो आपको क्या नजर आता है? खौफ या एक मौका?